प्रदेश के प्रभारी, जो बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दे रही हैं। प्रियंका जी, ब्रेक से पहले हमने कई सवाल आपसे किए, आपने खुलकर उनका जवाब भी दिया। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के भविष्य की बात करें, आपने कहा कि मैं इसीलिए तो आई हूं क्योंकि स्थितियों को ठीक करने के लिए आई हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है, बार बार देखिए, इस चुनाव में अगर हम देखें, प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं बार बार एक मुद्दा उठा रहे हैं, परिवारवाद का। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर तो उस पर आपकी राय मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे? मेरी राय ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी को परिवारवाद से परहेज था तो उन्होंने कांग्रेस से सारे नेता पुत्र अपनी पार्टी में क्यों लिए? परिवारवाद से कोई परहेज नहीं है, उनकी पार्टी में भी है परिवारवाद। उनको एक परिवार से परहेज है क्योंकि वो जानते हैं कि ये परिवार उनके सामने कभी नहीं झुकेगा। जानते हैं कुछ भी कर ले हम नहीं झुकेंगे, तो इसलिए बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं। लेकिन उनकी पार्टी तो भरी हुई है। जी प्रियंका जी, इसी सवाल से जुड़ा है मेरा एक और अगला सवाल कि कांग्रेस में जो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे साथी थे, जैसे हम लोग भी कई बार उनसे मिलते थे तो हमें उनका परिचय इसी तरीके से था। और बड़े सारे लोग ऐसे भी थे, उनका परिचय वही था कि प्रियंका जी, राहुल जी इनको बहुत तवज्जो देते हैं, इनको बहुत मानते हैं। लेकिन वो लोग पार्टी जब छोड़ गए, उस पर क्या कहेंगी आप? अब मैं क्या कहूँ, ये इनकी निजी परिस्थितियाँ होंगी। कईयों ने मुझसे बात की थी, कई बार घबराते थे कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। देखिए, ये जो लड़ाई है हमारी जी, इसके लिए हिम्मत चाहिए ना। आज हम जिनसे लड़ रहे हैं वो कभी कभी एजेंसियां आपके पीछे लगा देती हैं, कभी कभी मतलब परिस्थितियां मुश्किल हैं। इनमें से काफ़ी लोग चुनाव हारे, उनके सरकारी घर भी, बंगले भी चले गए। तो उनकी जो निजी परिस्थितियां हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कर सकती। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरी रीडिंग ये है कि हिम्मत नहीं रही। जी, लड़ने की हिम्मत चाहिए। अब देखिए, हमें हिरासत में ले जाते हैं, हम बंद कर देते हैं, ये सब होता है। तो अगर इस हिम्मत नहीं है लड़ाई लड़ने की तो फिर अच्छा है कि कहीं और ही चले जाएं। क्योंकि आज जो हमारे साथ हैं, जो चुनाव लड़े हैं, जो चुनाव में पूरी तरह से व्यस्त रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का झंडा, जैसे आपने कहा, उठा कर रखे हैं, सब में हिम्मत है। हिम्मत है इसलिए लड़ रहे हैं। और पार्टी में एक ये भी फीलिंग थी कि कुछ लोग ऐसे थे पार्टी में जिनको मौके ज़्यादा मिले जी, और जिनका एक्सेस ज़्यादा था। और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, सालों से संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं जो ज़मीनी नेता हैं, जिनको उभरने का मौका ही नहीं मिला। तो एक तरह से अच्छा भी है, वो नेता उभरेंगे। जी, वैसे ज़्यादातर सवाल प्रियंका जी, देखिए तमाम लोग यही सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं भी पूछूंगा ये सवाल कि प्रियंका गांधी चुनाव कब लड़ेंगी? और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर ये तो आज कुछ थोड़ा सा जवाब तो इस सवाल का हमें भी दे लड़ना तो है, तो जब समय सही होगा तो लड़ेंगे। जब ठीक समय होगा लड़ने के लिए तो लड़ूंगी। जी प्रियंका जी, आपको क्या ऐसा लगा, क्योंकि आप पूरे प्रदेश में घूम रही हैं, कि क्या आप सही वक्त पर प्रदेश में घूमने आई या थोड़ी देर कर दी? मैं तो 3 सालों से घूम रही हूँ हर जगह, 3 सालों से संघर्ष कर रही हूँ। तो प्रदेश में जैसे ही राजनीति में आई, मैं उत्तर प्रदेश में आई। उससे पहले तो मैं राजनीति में थी नहीं। जी बिल्कुल। उस समय मेरे भाई अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो मैंने उनसे कहा कि जहां आप सोचते हो कि मेरी सबसे ज़्यादा मेरा यूज़ होगा, मेरी पार्टी के लिए अच्छा रहेगा, तो वहां भेजिए मुझे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि संघर्ष करने के लिए तैयार हो? तो मैंने कहा जो भी तुम कहो तैयार हूँ। तो कहा चलो उत्तर प्रदेश चलो, वहाँ से शुरू कर। जी, किया। और ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा प्रियंका?